अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड रीडिंग सर्कल बुक 1 का एक यूनिट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है बैटी बॉटर, जो कि एक मज़ेदार सी पोम है और एक बड़ी इंटरेस्टिंग से स्टाइल में लिखी गई है। और इसमें टंग ट्विस्टर भी एक आता है। टंग ट्विस्टर समझते हैं ना आप लोग? जो कि बोलने में मुश्किल होती है। अगर उसको तेज़ तेज़ बोलें तो उसको बोलने में काफ़ी मुश्किल होती है। ऐसे सेंटेंसेस को टंग ट्विस्टर कहते हैं। तो MSCS लर्निंग फैसिलिटेशन सेंटर की तरफ से मैं हूं फ़र्रुख, और हम कोशिश करेंगे कि आज आपको ये लेसन भी अच्छी तरह समझ में आ जाए पोम, और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आप खुद से कर सकें। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं। एक दो चीज़ें बस आप पहले से समझ लें कि बटर किसे कहते हैं। बटर मक्खन को कहते हैं। ठीक है। अच्छा, केक बनाने के लिए जो है वो कुछ मिक्स तैयार किया जाता है। उसमें आटा डाला जाता है, उसमें मक्खन डाला जाता है, उसमें अंडे डाले जाते हैं। ये एक मिक्स तैयार किया जाता है केक बनाने के लिए। ठीक है। इस केक बनाने के लिए जो मिक्स तैयार किया जाता है इसको कहते हैं बैटर। ठीक है, BATTER। ठीक है, बैटर। और एक लफ्ज़ होता है बेटर, BETTER। बैटर का मतलब होता है केक का मिक्स, और बेटर का मतलब होता है अच्छा, अच्छा, बेहतर। ठीक है। अच्छे को, बेहतर को बेटर कहते हैं। तो एक तो ये बात समझ में आ गई। बैटर का मतलब होता है जो केक का मिक्स होता है, और बेटर का मतलब होता है ई वाले बेटर का अच्छा। ठीक है। इसी तरह से बटर मैंने बताया, बटर कहते हैं मक्खन को। ये रहा बटर। फिर बिटर कहते हैं एक टेस्ट को। और वो कौन सा टेस्ट होता है? वो होता है कड़वा। ठीक है। कड़वे टेस्ट को, तल्ख टेस्ट को बिटर कहते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। बिटर, बैटर और बेटर और बटर। ठीक है। बटर इज़ मक्खन, बिटर इज़ कड़वा। बैटर जो है वो ब्रेड बनाने का या केक बनाने का मिक्स, जो मिक्सर तैयार किया जाता है। और BETTER का मतलब है बेहतर, अच्छा, बेटर। ठीक है। तो शुरू करते हैं। अच्छा, एक लफ्ज़ और इसमें आगे आगे आएगा, वाज। और ये है इट वाज की शॉर्ट फॉर्म, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, इट वाज। ठीक है। तो शुरू करते हैं। बैटी बॉटर, अच्छा से पूरा आप सुनेंगे ना तो फिर आपको मज़ा आएगा। पहले मैं इसके मीनिंग के साथ बताऊंगा, उसके बाद जब दोबारा फ्लो में सुनाऊंगा तो फिर आपको मज़ा आएगा कि हाँ, टंग ट्विस्टर इसमें वाकई बहुत मौजूद है। बैटी बॉटर एक लड़की का नाम है। बैटी बॉटर हैड सम बटर। बैटी बॉटर के पास कुछ बटर था। बट शी सैड दिस बटर इज़ बिटर। लेकिन उसने कहा यह बटर ख़राब हो गया है, इसका जायका तल्ख हो गया है। इफ़ आई बेक दिस बिटर बटर, अगर मैं बेकिंग में ये कड़वा वाला बटर इस्तेमाल करूँगी, इट वुड मेक माई बैटर बिटर। तो इसकी वजह से जो मेरा केक बनाने का बैटर है वो भी बिटर हो जाएगा, यानी तल्ख और कड़वा हो जाएगा। बट अ बिट ऑफ बेटर बटर, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा बेहतर किस्म का बटर लेके आ जाऊं, दैट वुड मेक माई बैटर बेटर। उसकी वजह से मेरा केक बनाने का जो बैटर है वो अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। सो शी बॉट अ बिट ऑफ बटर, तो उसने ख़रीदा थोड़ा सा बटर। बेटर देन हर बिटर बटर, जो बेहतर था उसके कड़वे वाले बटर से। एंड शी बेक्ड इट इन हर बैटर, उसके बाद उसने बेकिंग की। केक बनाने के लिए बेकिंग करते हैं ना ओवन में रख के। उसके बाद उसने बेकिंग की उसकी अपने बैटर में मिला के, उस बैटर को अपने बैटर में मिला के, अपने केक मिक्स में मिला के। एंड द बैटर वॉज नॉट बिटर, और फिर जो बैटर निकल के आया बाहर, जो केक बन के आया, वो बिटर नहीं था, वो कड़वा नहीं था। सो इट वॉज बेटर। इट वॉज, ये इट वॉज की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। ठीक है। सो इट वॉज बेटर बेटी बॉटर बॉट अ बिट ऑफ बेटर बटर। तो बेहतर ही हुआ कि बेटी बॉटर ने थोड़ा सा बेहतर किस्म का बटर ख़रीद लिया, तो उसका केक अच्छा रहा। ठीक है जी। तो आपने वैसे तो अंदाज़ा हो ही गया होगा आपको कि क्या चल रहा है इसमें। अब मैं इसको अगर बगैर मीनिंग के सिर्फ इसके वर्ड्स पढ़ के सुनाऊँ ना आपको, तो रीडिंग सुनाऊँ आपको, तो फिर आपको और मज़ा आएगा इसमें। और आपको भी ऐसे ही इसकी फास्ट फास्ट रीडिंग करना सीखनी है। ठीक है। सो बेटी बॉटर हैड सम बटर, बट शी सेड दिस बटर's bitter. If I bake this bitter butter, it would make my batter bitter. But a bit of better butter, that would make my batter better. So she thought a bit of butter better than her bitter butter, and she bought a bit of butter better than her bitter butter, and she baked it in her batter.
And the batter was not bitter, so it was better, Betty better bought a bit of better butter, बटर 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 बटर। ठीक है जी। तो ये एक टंग ट्विस्टर किस्म की पॉम थी। एनोनिमस का मतलब है कि ये नहीं पता कि किसने लिखी है। ठीक है, इसके ऑथर का, इसके राइटर का कुछ नहीं पता कि कहाँ से आई थी। तो होपफुली समझ में भी आ गई होगी और पढ़ना भी आ गया होगा और मज़ा भी आया होगा पढ़ के, है ना भाई। तो अब इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। और एक्सरसाइज पे तो मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, वो क्या कहता हूँ कि जी क्वेश्चन आंसर्स आपको खुद करने हैं। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ और फिर क्या कीजिएगा, जब मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूँ आप उसको वहाँ पे पॉज कीजिएगा वीडियो को, उसका आंसर लिखिएगा, फिर आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, फिर वीडियो पॉज कीजिएगा। यूँ हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है जी। और अपनी तरफ से खुद से जवाब बनाने में एक तो है कि सब टीचर्स और पेरेंट्स सब बहुत खुश हो जाएंगे कि अरे वाह, छोटे से बच्चों ने खुद से जवाब लिखा। दूसरी बात है कि आपको एग्ज़ाम में भी बड़ी आसानी हो जाएगी, कि जब आपने जवाब खुद लिखे होंगे ना, तो एग्ज़ाम में याद करके जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो शुरू करते हैं। व्हाट डिड बेटी हैव? बेटी के पास क्या था? डिड का मतलब था। ठीक है, तो जब सवाल में डिड आता है तो जो भी एक्शन वर्ड होता है वो भी पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके बाकायदा रूल्स हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बड़ा आसान सा शॉर्टली बस बता दूंगा कि इस सवाल में ये कर लीजिए। तो पहले तो देख लेते हैं बेटी के पास क्या था। बेटी के पास क्या था? बेटी के पास कुछ बटर था। तो हम यहाँ लिखेंगे बेटी के पास था। तो हैव तो कहते हैं है को, था को कहते हैं हैड। बेटी के पास था कुछ बटर, तो ये लिख दीजिए कुछ बटर। फॉर्म में लिखा हुआ है कुछ बटर को क्या कहते हैं, आप देख के लिख लीजिए। ठीक है, आसान सा जवाब है। ये कंप्लीट कीजिए, फिर वीडियो पॉज कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज बेटी यूजिंग द बटर फॉर? बेटी बटर किस लिए इस्तेमाल कर रही थी? तो जवाब कैसे बनाएंगे? बेटी वॉज यूजिंग द बटर, बेटी इस्तेमाल कर रही थी बटर को फॉर हर, किसके लिए? अपने वो जो केक मिक्स बना रही थी। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उसको बैटर कहते हैं। ये रहा बैटर। ठीक है, तो बेटी वॉज यूजिंग हर बटर, बेटी वॉज यूजिंग द बटर फॉर हर बैटर, BATTER। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया आसानी से। वीडियो पॉज करके आंसर लिखिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड बेटी वॉन्ट टू बाय बेटर बटर? बेटी बेहतर बटर क्यों खरीदना चाहती थी? तो सवाल में डिड है, तो ये हमारी एक्शन वर्ड को पास्ट टेंस में कर देगा। तो वांट के बजाय ये हो जाएगा वांटेड। बेटी वांटेड टू बाय बेटर बटर बिकॉज, बेटी बेहतर बटर इसलिए लेना चाहती थी क्योंकि उसका अपना बटर जो है वो बिटर हो गया था। तो उसका अपना बटर, हर बटर हो गया था, हैड बिकम, उसका अपना बटर क्या हो गया था? बेटर। लो, ये तो मैंने पूरा ही बता दिया। चलो कोई बात नहीं, कोई कोई जवाब पूरा भी बता देते हैं, चलेगा। लेकिन आप जल्दी से शाबाश इसका आंसर लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। बेटी वांटेड टू बाय बेटर बटर बिकॉज हर बटर हैड बिकम बिटर, क्योंकि उसके पास जो बटर था वो बन गया था बिटर, वो कड़वा हो गया था, ख़राब हो गया था। ठीक है जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। Question number 4. In this poem, the poet has used words beginning with B. Now write some simple sentences that have words beginning with any other letter. For example, Peter likes to play with his piano. Rita has a red rose. तो ऐसे आपको वर्ड्स, ऐसे सेंटेंसेस लिखने हैं जिसमें ज़्यादातर वर्ड्स हैं वो एक ही लेटर से शुरू होते हों। ठीक है, जैसे कि इन्होंने कहा कि पीटर प्ले पियानो। ठीक है, तो पीटर लाइक्स टू प्ले विद हिज पियानो में 3 दफ़ा पी आ गया, पी से शुरू होने वाले लफ्ज़। इसी तरह से रीटा हैज़ अ रेड रोज़ में 3 दफ़ा आर आ गया। तो आप अपने कुछ ऐसे वर्ड्स बनाइए, कुछ ऐसे सेंटेंसेस बनाइए। चलो लेट्स सपोज 3 बनाइए जिसके अंदर के एक ही लफ्ज़ से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स आएँ। जैसे कि अली ऑलवेज आस्क हिज आंटी, है ना? अली ऑलवेज आस्क्स हिज आंटी। तो इस तरह के कोई जुमला बना सकते हैं। जैसे कि द
द ब्राउन बैग हैज़। अच्छा, बी वाले तो नहीं बनाने, बी तो उन्होंने पहले ही बना दिए। हम और बनाते हैं कोई, जैसे कि हम पिंक पजामाज आर प्लेन बट प्रिटी। ठीक है, देखिए पी 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 पी। अच्छा, मैं लिख इसलिए नहीं रहा हूँ कि भाई थोड़ा खुद आपने मेहनत करनी है, सारा मैं लिख दूंगा तो फिर आप खुद से क्या बनाएंगे। तो देखिए मैंने दो तो मिसाल के तौर पे बना दिए, आपने कोई तीन बनाने हैं और मेरे वाले यूज़ नहीं करने भाई, वरना तो बेईमानी हो जाएगी, गलत बात होगी। तो आपने अपने खुद बनाने हैं कुछ, और तीन ऐसे सेंटेंसेस बनाने जिसमें कि रिपीटेडली एक जैसी एक लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हैं वो आए। ठीक है भाई। तो होपफुली ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। लो, तो सारे सवाल ही ख़त्म हो गए, मज़ा आ गया, तो आराम से लेसन भी ख़त्म हो गया। इतने मज़ेदार सी इंटरेस्टिंग सी पोएम थी वो भी ख़त्म हो गई, और जो क्वेश्चन आंसर से वो भी समझ में आ गए, है ना भाई। तो अब देखते हैं आप में से कौन ज़्यादा अच्छे जवाब बनाता है इसके, और यहाँ पे आपसे ज़्यादा चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर किसी अच्छे से लेसन के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।